साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नतीजे क्या क्या रंग दिखा रहे हैं, आश्चर्य होता है। भाई, बड़े बड़े लोगों के रंग तो देख ही रहे हैं, लेकिन जब मीडिया का रंग दिखने लगे, जब क्रिकेटरों का रंग दिखने लगे तो आश्चर्य होता है। मैंने दोस्तों टेलीग्राफ का आपको दिखाया था, इसीलिए वहीं से शुरू कर रहा हूं, फिर सौरभ गांगुली पर भी आऊंगा। भाई, टेलीग्राफ जो इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना में, बल्कि उसको आलोचना मत कहिए बल्कि नफरत कहिए, इस हद तक चला जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अनाप शनाप शब्दों को लिखने से भी वो चूकता नहीं था। वो क्रिएटिविटी के नाम पे किसी भी हद तक चला जाता था। लेकिन जैसे ही पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, बढ़िया हेडलाइन, भगवा रंग में, बीजेपी इज बंगाल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगले दिन का भी दिखा देता हूं, ये देखिए, मैडम दिस इज व्हाट रिजेक्शन लुक्स लाइक। क्रिएटिविटी तो है, मानना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ये क्रिएटिविटी नहीं है दोस्तों, बल्कि क्रिएटिविटी के साथ साथ कोई संदेश भी है। ये न्यूज सिर्फ नहीं है, फ्रंट पेज न्यूज का ही होता है। ये उससे आगे बढ़कर ये व्यूज है कि अब हम आपका साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में नहीं है। ये रंग बदलना कहते हैं दोस्तों। और इसी कड़ी में अब मैं आपको जरा एक ट्वीट दिखाता हूं सौरभ गांगुली से जुड़ा हुआ। ये देखिए, ये है पीएन पाठक, ये कुशीनगर के विधायक हैं। ट्वीट इन्होंने किया, आज कोलकाता में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान श्री सौरभ गांगुली जी से सौहार्दपूर्ण भेंट वार्ता हुई। अब चाहे इसने किया, उन्होंने किया, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन इस ट्वीट के मायने बड़े हैं। आप बोलेंगे कैसे? 4 मई को पश्चिम बंगाल का नतीजा पलट गया, भाजपा की सरकार आ गई, तय हो गया, प्रचंड बहुमत, और गांगुली जी एक सांसद विधायक से मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। जरा फोटो दिखाता हूं, आप फोटो देखिए। पीछे मोदी जी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुहाना लग रहा है। लेकिन ये तस्वीर अगर 4 मई से पहले, कम से कम 29 तारीख से पहले अगर नजर आती तो ज्यादा मजा आता। और इसीलिए दोस्तों आपको मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ भयंकर गुस्सा भड़क उठा है। क्या क्या लोग लिख रहे हैं आप सोच नहीं सकते। मैं सिर्फ संकेतों में एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। क्या है? 2020 भाजपा ने कहा नहीं कहा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि भाजपा ने कोशिश जरूर की होगी। कि भाजपा ने 2020 में कोशिश की, बीजेपी में आएंगे, मना कर दिया। बोला बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनेंगे, बोला हां बन लेंगे। फिर बोला सीएबी के प्रेसिडेंट बनेंगे, हां बन लेंगे। टीएमसी वायलेंस पे कुछ बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। स्पीक ऑन टीएमसी के करप्शन पे बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम अपीजमेंट पे बोलेंगे, नहीं। यू शुड ज्वाइन बीजेपी, आप बीजेपी में आइए और ममता को रिमूव कीजिए, मना कर दिया। अब भाजपा की सरकार आ गई है। अब देखिए, ये तो क्या है, ऐसा तो कुछ आपको मिलेगा नहीं ऑफिशियली, ये तो इसने अपने मन की भड़ास निकाली है। लेकिन ये पता चलता है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो कर ही रही थी, उसे एक बड़ा आइकॉन चाहिए था। लेकिन सौरभ गांगुली ने, चलिए पल भर के लिए मान लीजिए कि ये सब झूठा है, लेकिन ये तो झूठ नहीं है ना कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। ये तो झूठ नहीं है ना कि पश्चिम बंगाल में करप्शन बेतहाशा बढ़ती चली गई। ये तो झूठ नहीं है ना कि टीएमसी की सरकार ने किस तरीके से तुष्टीकरण में हिंदुओं के साथ एक सौतेला व्यवहार किया। सौरभ गांगुली हर मुद्दे पर चुप रहे और इसीलिए सोशल मीडिया पर यह गुस्सा भड़क उठा है। आपकी राय क्या है दोस्तों? जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।